हेलो एवरीवन, आज हम 10th क्लास का चैप्टर 3 करेंगे जो कि है वाटर रिसोर्सेज। सबसे पहले हम जो ये बॉक्स है ये पढ़ेंगे। हे पिंकी, डिड यू सी दोज ऑसम टीवी रिपोर्ट्स ऑन फ्लड इन असम? My God, what havoc they have created. It has destroyed and swept away everything in its path. तो जो चिंटू है वो पिंकी को कहता है कि तुमने जो टीवी में जो रिपोर्ट देखी है क्या, फ्लड आई हुई है असम के अंदर, उसकी वजह से ना मतलब कि सब कुछ वहाँ डिस्ट्रॉय हो गया है और वो सारी चीज़ बहा के ले गया है। फिर पिंकी कहती है, यस चिंटू, आई डिड। इजंट इट स्ट्रेंज दैट वाटर कैन गिव लाइफ एंड टेक लाइफ एज वेल। तो जो पिंकी है वो कहती है कि जो पानी है वो हमें ज़िंदगी भी दे, जीवन भी देता है और हमारा जीवन ले भी सकता है। वट वुड वी डू विदाउट वाटर? और हम बिना पानी के क्या करेंगे? वी नीड वाटर टू ड्रिंक, कुक आवर फूड, वॉश आवर क्लॉथ्स एंड वॉश आवर सेल्फ एज वेल। तो पिंकी वो कहती है कि हमें पानी की ज़रूरत पीने के लिए भी चाहिए, खाना बनाने के लिए भी, अपने कपड़े धोने के लिए भी, और हम नहाते हैं उसके लिए भी। माई फादर वॉज टेलिंग मी दैट इन his factory they need a lot of water for a number of things। तो वो कहती है कि मेरे पापा कह रहे थे कि उनकी फैक्ट्री में भी उनको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बहुत सारे काम होते हैं। Did you know that they even need water for cooling the machine? तो वो कहती है कि जो उनको पानी की जो ज़रूरत है वो मशीन को ठंडा करने के लिए भी होती है। इनफैक्ट द फैक्ट्री रन ऑन द पावर सप्लाइड बाय हाइडल पावर प्लांट। और जो पावर जो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ आती है ना, वो भी पानी की वजह से जो हाइडल पावर प्लांट है वो बनाते हैं, उसी से आती है। Now I can understand why through the ages we humans have chosen to live near water courses along the river। फिर वो कहते हैं कि अब मुझे समझ आया कि जो हम रिवर्स के पास क्यों बसते आ रहे हैं ह्यूमन बींग्स, एंड अदर वाटर सोर्सेज लाइक स्प्रिंग्स, लेक, पॉन्ड्स एंड ओएसिस। फिर जो हमारा चैप्टर है वो होता है शुरू। यू ऑलरेडी नो दैट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। ये हमें पता है कि 2/3 जो पार्ट है हमारी अर्थ का वो वाटर से कवर है, बट ओनली स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ इट्स अकाउंट्स फॉर फ्रेश वाटर दैट कैन बी पुट टू यूज़। और ये भी है कि कुछ ही जो पार्ट है वो हम फ्रेश वाटर का कह सकते हैं कि जो हम यूज़ करते हैं। दिस फ्रेश वाटर इज़ मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम सरफेस रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर, जो दैट इज़ कॉन्टीन्यूअली बीइंग रिन्यूड एंड रिचार्ज थ्रू द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो जो हमें पता है कि हम इस पानी को फ्रेश पानी को हम मेनली या तो रन ऑफ वाटर से या फिर ग्राउंड वाटर से, ज़मीन से निकाल के ही हम यूज़ करते हैं, इसको रिन्यू कर सकते हैं और हम इसको रिचार्ज करते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की वजह से। All water moves within the hydrological cycle, ensuring that water is a renewable resource। तो फिर हमें इससे ये पता चलता है कि वाटर है वो तो रिन्यूएबल है, पर फिर भी वाटर की बहुत सारी जगह जहाँ पे स्कार्सिटी है, तो ये क्यों है? You might wonder that if 3/4 of the world is covered with water and water is a renewable resource। हमें ये पता है कि भाई हम कहते हैं कि 3/4 है वो वाटर से कवर है और ये रिन्यूएबल भी है, देन हाउ इज़ दैट कंट्रीज एंड रीजन अराउंड द ग्लोब सफ़र फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी। तो फिर ये बात, ये क्वेश्चन आता है कि ग्लोब के ऊपर बहुत सारी ऐसी रीजन है और कंट्री है वो पानी की कमी से क्यों सफ़र कर रहे हैं, क्यों उनको प्रॉब्लम हो रही है। वाई इज़ इट प्रेडिक्टेड दैट बाय 2025 nearly 2 billion people will live in absolute water scarcity। ये क्यों प्रेडिक्ट किया गया कि 2025 तक जो 2 बिलियन लोग हैं वो वाटर स्कार्सिटी के अंडर आएंगे। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, वाटर स्कार्सिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। Given the abundance and renewability of water, it is difficult to imagine that we may suffer from water scarcity।
हमारे आसपास देखते हैं, हम बुक्स में भी पढ़ते हैं कि 2/4 पार्ट है वो हमारी अर्थ का वो वाटर से कवर और रिन्यूएबल रिसोर्स है, तो फिर भी स्कार्सिटी क्यों है? The moment we speak of water shortage, we immediately associate it with regions having low rainfall or those that are drought prone. तो हम कभी भी सुनते हैं ना कि वाटर शॉर्टेज है, तो हमारे माइंड में यही आता है, वो एरियाज आते हैं जहाँ पे कम बारिश होती है और जो ड्रॉट प्रोन होते हैं. We instantaneously visualize the desert of Rajasthan and women balancing many मटकास. तो हम राजस्थान का जो डेजर्ट है वहाँ के एरिया एज्यूम करते हैं, मतलब याद करते हैं, विजुअलाइज करते हैं. वहाँ पे जो वुमेन्स है वो मटके लेके सिर के ऊपर और यूज्ड फॉर कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग वाटर एंड ट्रेवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस टू गेट वाटर. वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है पानी कलेक्ट करने के लिए. True, the availability of water resource varies over space and time, mainly due to variation in seasonal and annual precipitation. तो ये है कि हमारी अर्थ के ऊपर जो वाटर है ना वो वेरीज, मतलब डिफरेंट टाइप से है, मतलब क्योंकि वो सीजन वेरिएशन की वजह से भी होता है और जो कितनी हमने प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश हमारे यहाँ पे हुई है. But water scarcity in most cases is caused by over exploitation, excessive use and unequal access to water among different social groups. पर ये है कि वो जो सबसे ज़्यादा वाटर स्कार्सिटी है ना वो आज के टाइम में हम एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उसका हम बेफिजुल में पानी को वेस्ट कर रहे हैं. और जो हमारी जो सोसाइटी है या सोशल ग्रुप्स है वहाँ पे पानी का जो अनइक्वल जो एक्सेस है वाटर का, इसकी वजह से. वेयर इज देन वाटर स्कार्सिटी लाइकली टू ओकर? भाई कहाँ पे जो होनी चाहिए वाटर scarcity? As you have read in the hydrological cycle, fresh water can be obtained directly from precipitation, surface runoff and groundwater. तो हमने हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में पढ़ा था कि जो हमें फ्रेश वाटर है वो या तो प्रेसिपिटेशन से मिलेगा या सरफेस से रन ऑफ या फिर ग्राउंड वाटर से. Is it possible that an area or region may have ample water resource but is still facing water scarcity? तो ये कह रहा है कि कई जो एरिया है वहाँ पे बहुत मतलब वाटर रिसोर्स है पर फिर भी वो वाटर स्कार्सिटी फेस कर रहे हैं, मतलब पानी की कमी फेस कर रहे हैं. क्या ये पॉसिबल है? Many of our cities are such example. Thus water scarcity may be an outcome of large and growing population and consequent greater demand for water and unequal access to it. तो हमारे जो हम देखते हैं कि बहुत सारी जो सिटीज शहर हो गए वहाँ पे मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसकी वजह से पानी की जो डिमांड भी बहुत ज़्यादा हो रही है. A large population require more water not only for domestic use but also produce more food. तो हमें पानी भाई पॉपुलेशन बढ़ेगी जैसे जैसे, तो वो सिर्फ डोमेस्टिक वर्क के लिए ही नहीं, वो खाने के लिए भी, मतलब कि एग्रीकल्चर में भी हम पानी की ज़्यादा यूज़ होएगी तो इसकी वजह से भी स्कार्सिटी हो रही है. हैंस टू फैसिलिटेट हायर फूड ग्रेन प्रोडक्शन वाटर रिसोर्स आर बीइंग ओवर एक्सप्लॉइटेड टू एक्सपेंड इरिगेटेड एरिया फॉर ड्राई सीजन एग्रीकल्चर. तो फिर हम पानी का ना बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ज़्यादा प्रोटेक्शन के लिए. अंडरग्राउंड वेल्स और जो ये चीज़ जो हो रही है, मतलब अंडरग्राउंड वाटर लेवल भी बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है. इरिगेटेड एग्रीकल्चर इज़ लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर. तो जो हमारी इरिगेटेड एग्रीकल्चर है ना वो ज़्यादा पानी पीता है, मतलब वो ज़्यादा कंज्यूम करता है पानी. नाउ इट इज़ नीडेड टू revolutionize the agriculture through developing drought resistant crop and try farming techniques. तो अब ये ज़रूरत है कि हम ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप का यूज़ करें, उनका एग्रीकल्चर करें और हम ऐसे टेक्निक्स लाएं जो ड्राई फार्मिंग में हेल्प करें हमारी. यू मे हैव सीन इन मैनी टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट दैट मोस्ट फार्मर्स हैव देयर
own wells, tube wells in their farms for irrigation to increase their produce. So हम देखते हैं कि बहुत सारे जो फार्मर है वो खुद के खेत में उनका खुद का वेल होता है, ट्यूब वेल्स लगाते हैं वो, ताकि वो अपने लैंड को इरिगेट कर सके और खुद की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा सके. बट हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट दिस कुड रिजल्ट इन? पर हमने कभी ये सोचा है कि इसका रिजल्ट क्या होएगा? दैट इट मे लीड टू फेलिंग ग्राउंड वाटर लेवल. इसकी वजह से क्या आएगा, जो हमारे ग्राउंड जो ज़मीन का जो पानी का लेवल है ना वो नीचे जा रहा है. एडवर्सली अफेक्टिंग वाटर अवेलेबिलिटी एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ पीपल. तो ये जो हमारे हमें वाटर अवेलेबल नहीं होगा आने वाले टाइम में, और हमारी जो फूड सिक्योरिटी है वो भी खतरे में है. पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया विटनेस्ड इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन. तो हमारे इंडिपेंडेंस के बाद में हमने बहुत सारा बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और अर्बनाइजेशन शहरीकरण हुआ, क्रिएटिंग वास्ट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अस. इसकी वजह से हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिली. Today, large industrial houses are as commonplace as the industrial unit of many MNCs. The ever-increasing number of industries has been made worse by exerting pressure on existing freshwater resources. तो जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ रही है ना, उनकी जो पानी कंज्यूम करने की कैपेसिटी भी बढ़ रही है, क्योंकि इंडस्ट्रीज में हमें बहुत ज़्यादा पानी की यूज़ होता है चीज़ें बनाने के लिए, प्रोडक्शन में भी, उनकी सफाई के लिए भी. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, फ्रेश वाटर है ना उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है. इंडस्ट्रीज अपार्ट फ्रॉम बीइंग हैवी यूजर्स ऑफ वाटर आल्सो रिक्वायर पावर टू रन देम. अब इंडस्ट्री है, पानी के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी भी यूज होएगी. मच ऑफ दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट. और ज़्यादा ये जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर प्लांट है उनसे बनाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है, moreover multiplying urban center with large dense population, urban lifestyle have not only added to water and energy requirement but have further aggravated the problems. तो इनकी वजह से हमें अपॉर्चुनिटी तो कम बल्कि इनसे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही है. इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होगी इसकी वजह से. इफ़ यू लुक इनटू द हाउसिंग सोसाइटीज़ or colonies in the cities, you would find that most of these have their own groundwater pumping device to meet their water needs. तो हम देखते हैं कि बहुत सारे जो शहरों में घरों के अंदर जो पंप्स लगा रखे हैं ताकि वो खुद का जो वाटर की जो ज़रूरत, पानी की ज़रूरत है उसको फुलफिल कर पाए. नॉट सरप्राइजिंगली वी फाइंड दैट fragile water resources are being overexploited have caused their depletion in several of these cities. तो बहुत ज़्यादा जो वाटर का एक्सप्लोइटेशन की वजह से जो पानी है वो उसका लेवल बहुत कम हो रहा है और इसकी वजह से वाटर स्कार्सिटी बढ़ रही है. फिर एक जो स्कीम आई थी गवर्नमेंट ने जो चलाई थी, अटल बहुजल योजना, जो कि इसके अंदर ये 2019 में आई थी. इसके अंदर ये था कि जो इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन 8,220 वाटर स्ट्रेस्ड ग्राम पंचायत ऑफ 229 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स तालुकाज इन 80 डिस्ट्रिक्ट ऑफ 7 स्टेट्स. इनके अंदर जो ये चलाई गई थी, इम्प्लीमेंट करी गई थी. फिर उन्होंने बताया कि जो 37% जो वाटर है वो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वो जो ये 7 स्टेट्स हैं जो हरियाणा, कर्नाटक, MP, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, जो इनकी वजह से ही हो रहा है. तो इसका जो मेन मोटिव था कि ये जो इनका जो माइंडसेट है वो वाटर कंजर्वेशन और वाटर का स्मार्ट मैनेजमेंट के लिए जो इनको मोटिवेट करे यहाँ पे, जो इसके वजह से ये जो स्कीम लाई गई थी. So far we have focused on the quantitative aspect of water scarcity. Now let us consider another situation where water is sufficiently available to meet the need of people but the area still suffer from the water scarcity. तो हम अब ऐसे एरिया को बढ़ेंगे जहाँ पे पानी तो है वो नीड को पूरी करने के लिए, पर फिर भी
वहाँ पे स्कार्सिटी है पानी की। दिस स्कार्सिटी में बी ड्यू टू बैड क्वालिटी ऑफ वाटर, पानी की जो क्वालिटी है वो गंदी हो। Lately there has been a growing concern that even if there is ample water to meet the needs of people, much of it may be polluted by domestic industrial waste, chemical pesticides and fertilizer used in agriculture. तो ये जो बहुत सा पानी है वो पोल्यूट किया जा रहा है, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ है वो अपना वेस्ट उसके अंदर डाल देंगे, और हम एग्रीकल्चर लैंड पे जो पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से जो ये ह्यूमन यूज़ में नहीं आता। गवर्नमेंट ऑफ India has accorded highest priority to improve the quality of life and enhance ease of living of people, especially those living in rural areas, by announcing the Jal Jeevan Mission. तो जो रूरल एरियाज़ के लिए ये स्कीम लाई गई ताकि उनका जो लाइफ है वो अच्छी की जा सके, उनको क्वालिटी ऑफ जो लाइफ दी जा सके। The goal of Jal Jeevan Mission is to enable every rural household get assured supply of potable pipe water at a service level of 55 liter per capita per day regularly on long-term basis by ensuring functionality of the tap water connection. तो ये जो है ये जो रूरल जो गांव में जो घर थे ना उनके लिए आई थी कि उनको जो अच्छा साफ पानी मिले, टैप वाटर मिले, उनके लिए थी ये। You may have already realized that the need of the hour is to conserve and manage our water resource, to safeguard ourselves from health hazard, to ensure food security, continuation of our livelihood and productive activities, and also to prevent degradation of our natural ecosystem. तो हमें ये यहाँ पे ये सोचना पड़ता है कि हम कैसे हमारी जो मतलब कि इससे हमारी हेल्थ भी इफ़ेक्ट होगी, ख़राब पानी से जो हमारी फूड सिक्योरिटी भी डेंजर में है, तो हमें इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए हमारे जो इकोसिस्टम को। ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स विल इम्पॉवरिश दिस रिसोर्स एंड कॉज इकोलॉजिकल क्राइसिस दैट मे हैव प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ। अगर हम ऐसे ही एक्सप्लॉयटेशन करते रहे तो ये जो आगे जाके हमें ही इससे जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, तो हमें इकोलॉजिकल जो बैलेंस बना के रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट है मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। तो अभी जो बहुत सारी जगह जो एरियाज है मतलब कि वहाँ पे मैनेजमेंट भी होता है, बट हाउ डू वी कंजर्व एंड मैनेज वाटर? आर्कियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स शोज दैट फ्रॉम एंशिएंट टाइम वी हैव बीन कंस्ट्रक्टिंग sophisticated hydraulic structures like dam built of stone, rubble, reservoirs or lakes, embankments and canals for irrigation. तो हमने हमारे जो पास्ट है, हमारी हिस्ट्री है, वहाँ से हम देख जा रहे हैं कि हमारे यहाँ पे डैम्स और बहुत सारी कैनाल्स, लेक्स ये बनाई गई थी इरिगेशन के लिए। नॉट सरप्राइजिंगली वी हैव कंटिन्यूड दिस ट्रेडिशन इन मॉडर्न इंडिया बाय बिल्डिंग डैम्स इन मोस्ट ऑफ आवर रिवर बेसिन्स। तो अभी भी जो मॉडर्न इंडिया है वहाँ भी ये सिस्टम है डैम्स का। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एंशिएंट इंडिया। इन द 1st century BC, Srinagarpura near Allahabad had sophisticated water harvesting system challenging the flood water of the river Ganga. During the time of Chandragupta Maurya, dams, lakes and irrigation system were extensively built. चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में भी जो डैम्स है वो और लेक्स उनको बनाया गया। Evidences of sophisticated irrigation works have also been found in Kaling, Nagarjunakonda, Benur और कोल्हापुर, यहाँ पे भी हमें मिले हैं एविडेंसेस। इन द 11th century, भोपाल लेक, वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक्स ऑफ इट्स टाइम वॉज बिल्ड। 11th century में जो भोपाल है वहाँ पे भी जो लेक बनाई गई थी। फिर नेक्स्ट है इन द 14th century, द टैंक इन हौज खास दिल्ली वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय इल्तुतमिश फॉर सप्लाइंग वाटर टू शेरी फोर्ट। ये भी इल्तुतमिश ने बनाया था ताकि वो पानी पहुंचा सके शेरी फोर्ट के अंदर।
नेक्स्ट जो है व्हाट आर डैम्स एंड हाउ डू दे हेल्प अस इन कंजर्विंग एंड मैनेजिंग वाटर। तो डैम क्या है और ये हमारे कैसे हेल्प करते हैं। डैम वर ट्रेडिशनली बुilt to impound rivers and rain water that could be used later to irrigate agricultural fields। तो इसके अंदर जो रेन जो बारिश से पानी इकट्ठा होता है और रिवर का होता है वो इकट्ठा किया जाता है ताकि हम इनको एग्रीकल्चर में यूज़ कर सके बाद में। टूटी डैम्स आर बिल्ट नॉट जस्ट फॉर इरिगेशन बट फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। पर आज के टाइम में ये इरिगेशन के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी बिजली बनाने के लिए भी यूज़ होता है। वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल यूज़, फ्लड कंट्रोल, रिक्रिएशन, इनलैंड नेविगेशन एंड फिश ब्रीडिंग के लिए भी ये इन कामों के लिए डैम बनाया है। Hence, dams are now referred to as multi-purpose project where the many uses of impounded water are integrated with one another। तो इनको मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बोला गया क्योंकि इनके थ्रू हम बहुत सारे काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द सतलुज ब्यास रिवर बेसिन द भाखड़ा नागर प्रोजेक्ट वाटर इज बीइंग यूज्ड फॉर बोथ फॉर हाइडल पावर प्रोडक्शन एंड इरिगेशन। दोनों के लिए यूज होता है ये। सिमिलरली द हीराकुंड प्रोजेक्ट इन महानदी बेसिन इंटीग्रेट कंजर्वेशन ऑफ वाटर विद फ्लड कंट्रोल। Multi-purpose project launched after independence with their integrated water resource management approach were thought of as vehicle that would lead to the nation development and progress। तो ये प्रोजेक्ट ना लॉन्च किए गए थे ताकि हमारी जो डेवलपमेंट हो सके और प्रोग्रेस हो सके। फिर है ओवरकमिंग द handicap of its colonial past। Jawaharlal Nehru proudly proclaimed the dams as the temple of modern India। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जो डैम है वो हमारे मंदिर होंगे मॉडर्न इंडिया के। The reason being that it would integrate development of agriculture and village economy with rapid industrialization and growth of urban economy। तो इसकी वजह से क्या हुआ था कि हमारी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुई थी और जो रूरल एरिया वो भी डेवलप हुए थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, अर्बन इकोनॉमी की ग्रोथ हुई थी। फिर एक पोयम भी है इसमें, सॉन्ग है। नेक्स्ट पॉइंट है इन रिसेंट ईयर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट एंड लार्ज डैम्स हैव कम अंडर ग्रेट स्क्रूटिनी एंड अपोजिशन फॉर वैरायटी ऑफ रीजन। पर आज के टाइम में ये मतलब कि इनकी बहुत ज़्यादा अपोजिशन में आने लग गई है और इनकी स्क्रूटनी भी मतलब कि होने लग गई। Regulating and damming of river affect their natural flow causing poor sediment flow excessive। तो इन डैम्स की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती है क्योंकि जो वाटर का फ्लो है वो रुक जाता है और इनकी वजह से फिश है मतलब कि जो फिशरीज है उन पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो इसकी वजह से सरदार सरोवर डैम हैज़ बीन बिल्ट ओवर द नर्मदा रिवर इन गुजरात। गुजरात के अंदर है सरदार सरोवर डैम। दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया कवरिंग 4 स्टेट्स महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात एंड राजस्थान। 4 स्टेट्स को ये कवर करता है। द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट वुड मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इन ड्रॉट प्रोन एरिया एंड डेजर्ट एरिया। तो इसकी वजह से क्या हो जो सूखा एरिया हो गया मतलब कि वहाँ पे ये हेल्प करता है पानी पहुँचाने में। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट विल प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटी टू 18.45 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड कवरिंग 3112 विलेज इन 15 डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो ये इनको मतलब कवर करता है। इट विल ऑल्सो इरीगेट 2,46,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड इन द स्ट्रेटेजिक डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बाड़मेर एंड जालोर इन राजस्थान and 37,500 hectare in tribal hilly tract of Maharashtra through lift। About 75% of command area in Gujarat is drought prone with entire command Rajasthan is drought prone। Assured wood supply will soon make this area drought proof। तो ये इन एरिया के अंदर मतलब वाटर सप्लाई करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है इरिगेशन हैज़ ऑल्सो चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ मैनी रीजन्स with farmers shifting to water intensive and commercial crops। मतलब इरिगेशन की वजह से जो हमारा
फार्मिंग जो पैटर्न है वो भी चेंज हो रहा है। वाटर इंटेंसिव से हम कॉमर्शियल क्रॉप के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं। दिस हैज़ ग्रेट इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज लाइक सैलिनाइजेशन ऑफ सोयल। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हैज़ बीन स्टार्टेड विच इंश्योर access to some means to protective irrigation for all agricultural farms in the country, thus bringing much desired rural prosperity। तो जो ये एक स्कीम चलाई गई थी ताकि जो प्रोटेक्टिव जो इरिगेशन मेजर्स ले आए इसकी वजह से, ताकि उनकी जो प्रोडक्शन है वो अच्छी हो सके। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। Some of the broad objective of this program are to enhance the physical access of water on the farm and expand cultivable area under assured irrigation। तो इसका जो मेन मोटिव यही था कि हम वाटर सप्लाई पहुँचाएँ ताकि जो कल्टीवेबल जो एरिया है उसको हम बढ़ा सकें। इम्प्रूव ऑन फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी टू रिड्यूस वेस्टेज एंड इंक्रीज availability both in duration and extent, irrigation and other water saving technologies and introduce sustainable water। तो इसकी वजह से मतलब कि हम सस्टेनेबल कैसे वाटर को कंजर्व कर सकते हैं ये प्रैक्टिस की गई। Do you know that the Krishna Godavari dispute is due to the objection raised by Karnataka and Andhra Pradesh government? इनके बीच में फाइट चल रही है। इट इज़ रिगार्डिंग द डाइवर्जन ऑफ मोर वाटर एट कोयना बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट फॉर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। के जो कोयना जो रिवर है ना उसका जो वाटर है ना वो महाराष्ट्र ने खुद की तरफ जो डाइवर्ट कर दिया। दिस वुड रिड्यूस डाउनस्ट्रीम फ्लो इन द स्टेट विद एडवर्स कॉन्सिक्वेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में जो इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर है ना वो सफ़र हो रही है। Ironically, the dams that were constructed to control floods have triggered flood due to sediment in the reservoir। तो जो डैम्स है वो फ्लड को रोकने के लिए बनाए गए थे, पर उनके अंदर खुद के अंदर इतना सेडिमेंट जमा हो जाता है कि उसकी वजह से वो खुद फ्लड राइज कर सकते हैं। Moreover, the big dams have mostly been unsuccessful in कंट्रोलिंग फ्लड एट टाइम ऑफ एक्सेसिव रेनफॉल। और ये बड़े से बड़ा डैम भी ना अनसक्सेसफुल हो सकता है फ्लड को कंट्रोल करने में। These floods have not only devastated life and property but also caused extensive soil erosion। इनके साथ साथ जो प्रॉपर्टी तो होती है, लाइफ भी होती है, और साथ में soil erosion भी होता है। Sediment also means that the flood plains were deprived of silt, a natural fertilizer, further adding on the problem of land degradation। और इनकी वजह से land degradation होती है। It was also observed that multi-purpose project induce earthquake, cause waterborne disease। इनकी वजह से अर्थक्वेक आते हैं, वाटरबॉर्न डिजीज होती है, पेस्ट पोल्यूशन ये सब होता है। मतलब ये इनकी ड्रॉबैक्स हैं डैम्स की। नेक्स्ट हमारा आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो इसके अंदर यही होता है, मतलब कि बहुत सारी जो हमारी सोसाइटी के अंदर और बहुत सारे एरिया है जो कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग पानी को बचाने के लिए भी मतलब कि काम कर रहे हैं। जैसे कि इन हिल्स एंड माउंटेन रीजन पीपल बिल्ड डाइवर्जन चैनल लाइक द गोल्स ऑफ वेस्टर्न हिमालय फॉर एग्रीकल्चर। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाज कॉमनली प्रैक्टिस्ड टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर पर्टिकुलरली इन राजस्थान। फ्लड प्लेन्स बंगाल के अंदर जो people develop inundation channel to irrigate their field। arid और semi-arid region में agriculture fields were converted into rain-fed storage structure that allow the water to stand and moisten the soil like the khadins in Jaisalmer and Johats in other part of Rajasthan। फिर है in the semi-arid and arid region of Rajasthan, particularly in Bikaner, Palodi and Barmer, almost all houses traditionally had underground tanks or tankas for storing drinking water। तो इन्होंने टंकी बना रखी है और टंका बना रखा है ताकि ये जो अंडरग्राउंड में जो वाटर है उसको स्टोर कर पाए, जो भी बारिश के थ्रू होता है या फिर कोई और तरह होता है वो पानी स्टोर करने के लिए। द टैंक्स कुड बी अ लार्ज एज बिग रूम। वन हाउसहोल्ड इन Palodi had tank that was 6.1 meter deep, 4.27 meter long and 2.44 meter wide।
The tanks were part of the well-developed rooftop rainwater harvesting system were built inside the main house or the इसके अंदर ये बता रखा है कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है तो इसमें क्या होता है कि एक जो टंकी बना देंगे और जो पहली बारिश आती है ना उसका पानी तो स्टोर करेंगे नहीं, तो ये जो पानी है यहाँ स्टोर होता रहता है और जो स्लाइडिंग वाटर है ना वो इस पाइप के थ्रू जो फिल होता रहता है टंकी के अंदर, तो इसको ही हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। The rainwater harvesting can be stored in tankas till the next rainfall, making it an extremely reliable source of drinking water. When all other sources are dried up, particularly in summer, के अंदर इसको यूज़ किया जाता है जब पानी की कमी हो जाए। रेन वाटर और पोलर पानी as commonly referred to in these parts is considered the purest form of natural water. तो रेन वाटर है उसको ये शुद्ध पानी मानते हैं। Many houses constructed underground room adjoining the टंका to beat the summer heat. बहुत सारे जो लोगों ने ना रूम्स भी बना रखे हैं टंकी के जो पास में, ताकि जो गर्मियों में उनको गर्मी से वो बच पाए। रूफटॉप रेन हार्वेस्टिंग इज द मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस इन शिलोंग शिलोंग जो मेघालय के अंदर वहाँ सबसे ज़्यादा होती है। इट इज़ इंटरेस्टिंग बिकॉज चेरापूंजी एंड मेसनराम is situated at a distance of 55 kilometer from Shillong receive the highest rainfall in the world. तो ये जो एरिया है वो हाईएस्ट रेनफॉल होती है यहाँ। द स्टेट कैपिटल शिलोंग फेस एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, फिर भी वाटर की स्कार्सिटी है। नियरली एवरी हाउस होल्ड इन सिटी हैज रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे रूफटॉप है। Nearly 15 to 25% of total water requirement of the household comes from rooftop water harvesting. 15 से 25 जो % वाटर है वो यहीं से हार्वेस्ट करते हैं। Today in western Rajasthan, sadly the practice of decline has plenty of, अब इसमें ये बता रखा है कि जो बहुत अब पहले से कम हो रहा है राजस्थान के अंदर, इतना जो वाटर हार्वेस्टिंग वहाँ पे होता नहीं, क्योंकि वहाँ से इंदिरा गांधी कैनाल है वो जाती मतलब क्रॉस होती है, बना दी गई है, उसकी वजह से वहाँ पे कम हो गया। और फिर आता है रूफटॉप हार्वेस्टिंग वाज कॉमन अक्रॉस द टाउन एंड विलेज ऑफ द थार जो है ना वहाँ पे ज़्यादा कॉमन है ये। रेन वाटर दैट फॉल ऑन द स्लोप रूफ ऑफ हाउस इज टेकन थ्रू द पाइप इनटू अंडरग्राउंड टंकाज के अंदर डाल दी जाती है, मतलब पानी बिल्ट इन द मेन हाउस और इन द कोर्टयार्ड, आंगन में होता है या फिर बार और अंदर भी हो सकता है। द पिक्चर अबाउ शो वाटर बीइंग टेकन फ्रॉम नेबर रूफ थ्रू अ लॉन्ग पाइप. Here the neighbor rooftop has been used for collection of rainwater. The picture shows a hole through which rainwater flowed down into underground tanka. Tamil Nadu is the first state in India which has made rooftop rainwater harvesting structure compulsory to all the houses across the state. तो जो तमिलनाडु ने है वो कंपलसरी किया है कि उनको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना ही है, और अगर कोई नहीं करेगा ना तो मतलब उनके ऊपर जो लीगल एक्शन लिया जाएगा। नेक्स्ट आती है हमारी बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम आता है, जो ये ना मेघालय में है, जो ये 200 ईयर ओल्ड है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे पानी आ रहा है, जो टैपिंग स्ट्रीम या स्प्रिंग वाटर आता है ना, उसको पाइप बैम्बू स्टिक से ऐसे मतलब लगा के ये पानी यहाँ से स्ट्रीम आ रही है कोई, और फिर इसके यहाँ पे लगा के जो बैम्बू जो भी है वो इसको आगे कर देंगे, फिर इसको डाइवर्ट कर देंगे, फिर यहाँ पे ये लगा दिया, फिर इसको और ऐसे कर करके मतलब कि फिर इसके अंदर होल कर देंगे ताकि जो पानी है वो प्लांट तक पहुँच जाए। पर इसके अंदर बहुत सारा पानी है वो वेस्ट हो जाता है, तो पानी तो जो मतलब कि 18 to 20 लीटर होता है, पर जो प्लांट तक है वो 20 to 80 ड्रॉप से ही पहुँच पाता है, क्योंकि आधा तो
जो आते आते टाइम ही वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो ये यहाँ से ये डाइवर्ट होती है ना ये चीज़ें, इनसे निकल निकल के पानी पहुँचता नहीं है पूरा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो और आपको समझ आया तो प्लीज़ कमेंट, सब्सक्राइब एंड like and subscribe my channel. Thank you.